नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कला की जो सदियों से दिलों पर राज कर रही है और आज भी उसकी गूंज उतनी ही ताजा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गजल की। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। अब गजल की आत्मा को समझना हो तो शायद इस एक लाइन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दो मिसरों में पूरी बात कह देने का फन और कहाँ है। सच में यही तो है गजल की असली ताकत और उसका जादू। तो चलिए इसी दो पंक्तियों की ताकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मतलब गजल की सबसे बड़ी खूबी ही यही है, कम से कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना। सोचिए, सिर्फ दो लाइनों में एक पूरी दुनिया बसा देने की कला। गजल का सफर वाकई बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 7वीं सदी में अरब से। वहां एक काव्य शैली थी कसीदा, जो बादशाहों की तारीफ में लिखी जाती थी। वहीं से इसकी जड़ें निकली। फिर ये पहुंची फारस 13वीं-14वीं सदी में, जहां रूमी और हाफिज जैसे महान सूफी शायरों ने, आप जानते ही हैं, उन्होंने इसे इश्क और रूहानियत का रंग दिया। और आखिरकार 18वीं सदी आते आते ये हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसी रच बस गई कि गालिब जैसे उस्तादों के हाथों में आके ये अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस खूबसूरत कला को सीखने का जो सबसे पुराना, सबसे अच्छा तरीका था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं उस्ताद शागिर्द परंपरा की, जो अब कहीं खो सी गई है। देखिए, पहले क्या होता था, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता वो बस कुछ महीनों या सालों का नहीं, जिंदगी भर का होता था। ज्ञान जो है वो सीधे दिल से दिल तक पहुंचता था। पर आज की हकीकत क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो किसी के पास इतना वक्त है और न ही सिखाने वालों के पास वो पुराने जमाने वाले आर्थिक साधन। नतीजे, सिखाने वाले काबिल उस्ताद भी अब बहुत कम मिलते हैं। और इसका सीधा असर पड़ रहा है आज के नए शायरों पर, जिनके दिल में गजल लिखने का जुनून तो है, शौक है, लेकिन उन्हें रास्ता कौन दिखाए? कोई है ही नहीं। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों की। जी हां, लाखों ऐसे लोग हैं जो गजल कहना चाहते हैं, उसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, पर कोई जरिया ही नहीं मिल रहा। तो होता क्या है, सही गाइडेंस के बिना जो नए शायर हैं वो बेचारे काफिया यानी जो तुकबंदी होती है, और रदीफ यानी जो शब्द बार बार दोहराया जाता है, इन्हीं जैसी बुनियादी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। और कोई बताने वाला भी तो नहीं है कि भाई गलती कहाँ हो रही है और इसे ठीक कैसे करना है। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए, इसी कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत जरूरी पहल हुई है। नाम है मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग। अब इस इंस्टीट्यूट का जो नजरिया है ना, वो एकदम साफ है। उनका मानना है कि भाई जिस सीरियसनेस से कोई इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट पढ़ता है, उसी गंभीरता से शायरी भी सीखनी चाहिए। अरूज यानी शायरी का जो ग्रामर है, उसके नियमों को भी वैसे ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक कला है जिसे बाकायदा साधना पड़ता है। तो इनका मकसद क्या है? पहला, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल कोर्स देना। दूसरा, सीखने वालों को एक्सपर्ट उस्तादों से जोड़ना। और उनके मिशन को बताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो खुद शायरी जैसे हैं। संग तराशी करना, मतलब जैसे एक संग तराश पत्थर को तराश कर मूरत बना देता है, वैसे ही कच्चे शायरों को तराशना। और सोने को तपाकर कुंदन बनाना, यानी जो रॉ टैलेंट है उसे निखारना। कुल मिलाकर इनका लक्ष्य ऐसे शायर तैयार करना है जिनकी शायरी में क्लासिकल रिवायत भी हो और आज की मॉडर्न सोच भी। तो चलिए अब जरा गजल की बनावट को ही समझ लेते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं? गजल की एनाटॉमी क्या है? गजल की जो सबसे बुनियादी ईंट है वो है शेर। अब शेर सिर्फ दो लाइनों का एक जोड़ा नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पूरी कविता है, एक मुकम्मल नज़्म। मतलब उसका अर्थ समझने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं दो सबसे जरूरी चीजों पर, जो गजल को उसकी असली पहचान और वो संगीतमयता देते हैं। पहला है काफिया, आसान भाषा में कहें तो तुक वाले शब्द, और दूसरा है रदीफ। ये वो शब्द या पूरी लाइन भी हो सकती है जो काफिये के ठीक बाद हर शेर में हूबहू दोहराई जाती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, शेर की एक लाइन हुई मिसरा, दोनों मिसरों में एक जैसा तुक यानी काफिया, और तुक के बाद आने वाला दोहराव यानी रदीफ। बस ये तीनों चीजें मिलकर एक शेर की नींव रखती हैं। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी नियम हैं, जल्दी से देख लेते हैं।
गजल का जो पहला शेर होता है उसे कहते हैं मतला। आखिरी शेर, जिसमें शायर अक्सर अपना नाम या तखल्लुस डालता है, वो कहलाता है मक्ता। और हाँ, सबसे जरूरी, हर लाइन, हर मिसरा एक ही मीटर में, एक ही बहर में होना चाहिए, तभी तो पूरी गजल में एक रिदम, एक लय बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि इस कला का भविष्य क्या है? कैसे ये अपनी क्लासिकल जड़ों से जुड़कर भी एक नई, एक मॉडर्न आवाज बन रही है? और ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि गजल सिर्फ हिंदी उर्दू तक ही सीमित नहीं है। अरे नहीं, इसने पूरी दुनिया के शायरों को अपना दीवाना बनाया है। अब देखिए, पश्तो, तुर्की, हिब्रू, यहाँ तक कि नेपाली, गुजराती, मराठी में भी इसे अपनाया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जर्मनी के महान पोएट गोएथे और स्पेन के फेडरिको गार्सिया लोरका, उन्होंने तक इस फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पर सवाल वही है, इतने सारे नियम, इतनी पाबंदियां, फिर भी ये दुनिया भर में इतनी पॉपुलर क्यों हुई? जवाब शायद इस लाइन में छिपा है कि इसकी पाबंदियों में ही एक जबरदस्त आज़ादी छुपी है। ये एक ऐसी पहेली बन जाती है जो आपको आज़ाद करती है। और बस यही आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है, एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना जो इस कला की पुरानी, पारंपरिक बुनियाद को भी समझें और उसे अपनी आज की आवाज़, अपनी आज की सोच दे सके। मतलब क्लासिकल और मॉडर्न का एक खूबसूरत संगम। तो सदियों पुरानी एक कला, पाबंदियों में छिपी आजादी की एक पहेली। सोचने वाली बात है कि किसी की वो दो पंक्तियां क्या कहानी कह सकती हैं।